पितृपक्ष के दिन आज 13वां अध्याय गीता का और उसका महत्व सुनाने जा रही हूँ। आज त्रयोदशी का श्राद्ध पक्ष है, सभी माता जीयों का आज लेडीज़ का श्राद्ध पक्ष है। तो मैं मेरे सभी पूर्व दादी, नानी, परनानी, सासू माँ जो भी मेरे पूर्वज हैं, मेरे सभी दोस्तों के उनके निमित्त मैं श्री कृष्ण भगवान के चरणों में और भोले बाबा के सामने पढ़ने जा रही हूँ। उनके निमित्त आप स्वीकार कीजिए भोले बाबा और सबको संतुष्ट कीजिए, तृप्त कीजिए, मोक्ष दीजिए और हमारा कल्याण कीजिए। जय 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 अनंत विनाशी, कृपा करो सबके कटवासी। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्नई ताके रहे कलेशा। स्तुत के वेद करूं तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। जय 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 अनंत विनाशी, कृपा करो सबके घटवासी। तो दोस्तों ये इसका महात्म जरूर सुनना, महात्म सुनने का बहुत ही फल होता है। जय श्री कृष्ण। 13वें अध्याय का पाठ और महात्म सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके भाव बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं, जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, ऐसा भक्त मुझे अति प्यारा है। जिसका निश्चय दृढ़ है और जिसकी मन और बुद्धि मुझ में ही लगे हैं। जैसे कि माँ को एक तोतला बच्चा बहुत प्यारा होता है और ज्ञानी बच्चे की परवाह नहीं करती, उसी तरह से अनन्य भक्ति से जो भक्त मुझे भजता है, मुझे बहुत ही प्यारा होता है। जिसने संसार के सब सुख दुख त्याग दिए हैं, वो मुझे अति प्यारा है। अर्जुन, जो किसी वस्तु की इच्छा न करे, देह को जल मृतिका से पवित्र रखे और मेरे भजन से अंतःकरण को भी पवित्र रखे, उज्ज्वल मति से मुझे अविनाशी जानकर संसार के प्राणियों से उदास रहे, जिसने संसार के सब सुख दुख त्याग दिए हैं, वह मुझे प्यारा है। हे अर्जुन, यह साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश किए हैं। इन साधनों का नाम अमृत धर्म है। जैसे अमृत पान करने से कोई रोग नहीं रहता, जीवन अमर हो जाता है, वैसा ही मेरा ये अखंड ब्रह्म रूप है। ऐसे ही अमृत रूपी साधन मैंने अपने भक्तों को यथार्थ धर्म कहे हैं, जो मुझे अविनाशी जानकर संसार के प्राणियों से उदास रहे। हे मोहन, हे कृष्णा, हे प्यारे, तेरे बिन अब जिया नहीं जाता। तेरे बिन हंसू नहीं, तेरे बिन रो नहीं। श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, जो उदास रहे हर चीज़ से, सुख दुख सबसे, तेरे बिन हंसू नहीं, तेरे बिन रो नहीं, हर दम रहूं उदासी, प्यारे हर दम रहूं उदासी। हे मोहन, हे घनश्याम, हे गिरधारी, हे बनवारी, हे रघुनाथ, हे यदुनाथ, तेरे बिन अब जिया नहीं जाता। श्याम, तेरे बिन अब जिया नहीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु जी, प्रकृति किसको कहते हैं और पुरुष किसको? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? ज्ञान और श्रेय किसको कहते हैं? कृपा करके ये विस्तार से बताएं। हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य की देह को क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जब ये जीव 84 लाख योनियों से फिरकर मनुष्य देह में आता है, तब चैतन्य परमेश्वर को भी पहचानता है और पाप पुण्य को भी समझता है। क्योंकि जो इस देह को पाकर भला बुरा करता है, वह पाप पुण्य का फल भोगता है। दूसरे देहधारियों को ना पाप है और ना पुण्य है। मनुष्य देह को पाकर ही पाप पुण्य उपजते हैं, और जिनकी बातों का शरीर में ठाठ है, उनको जो समझे सो तत्ववेता पुरुष हैं, उसे ही क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। जो शरीर रूपी क्षेत्र का जानने वाला हो, सो हे अर्जुन, क्षेत्र को तू उसको जान, जिसके नाम से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों जाने जाते हैं, सो यह मेरे मत का ज्ञान है। अब क्षेत्र जो कि यह देह है, इसका वृतांत सुन। ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है कि वेदों ने भी इसका पृथक पृथक वर्णन किया है, और ब्रह्म सूत्र के पदों में भी यह ज्ञान निश्चित किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां,
मन तथा पांचों इंद्रियों के विषय तथा द्वेष, इच्छा, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह। संक्षेप में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, दुखादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति ना करना, इनमें अपनों को सुखी दुखी ना मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित होना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण करना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। जब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सती कहा जाता है और न असती कहा जाता है। सब उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रियां नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, सब करने वाला है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है। स्थावर जंगम जो भूत प्राणी हैं, उनके बाहर और भीतर व्यापक हैं, सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म होने के कारण जो जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, सब में व्यापक मौजूद भी है और सबसे न्यारा अलग भी है। इसे हे अर्जुन तू ज्ञेय जान। जब संसार को ग्रस लेता है तब उसका नाम ग्रासन होता है। जब संसार को प्रकट करता है तब उसका नाम उत्पत्ति करता होता है। जब संसार के अंदर बाहर व्यापता है तो उसे विष्णु कहते हैं। सूर्य से लेकर जितनी भी ज्योति वाले हैं, उन सबकी ज्योति तू मुझको जान। तुम अर्थात जो अंधकार है, अज्ञान, इससे दूर है। हे अर्जुन, यह ज्ञेय के जानने का ज्ञान, इसे ज्ञान से ही मैं जाना जाता हूँ। मैं हाथ से नहीं पकड़ा जाता और न ही आँखों से दिखाई देता हूँ। मैं सबके हृदय में बसता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने क्षेत्रज्ञ और ज्ञान ज्ञेय का वृत्तांत अलग अलग कहा है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है। तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इसी प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्मयोग के द्वारा अपनों को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देखता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ भी जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वो उत्तम गति प्राप्त करता है। जो ये देखता है कि सर्व कर्म द्वारा, प्रकृति द्वारा होते हैं और आत्मा करता है, वही मानव देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है, और जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, मेरा एक प्रताप और सुन, जिसके आगे किसी का प्रताप नहीं। जैसे सूर्य पूरब से उदय होकर एक ही बार में सभी लोगों को प्रकाशित कर देता है, जैसे ही ब्रह्म से लेकर चींटी तक स्थावर और जंगम जो भी संसार है, उन सब जीवों के शरीर में एक बार ही प्रकाश करता हूँ। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और जीव क्षेत्री, और मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। जो इसे ज्ञान दृष्टि से देखता समझता है, वह कार्य सहित प्रकृति से मुक्त हो जाता है। ऐसा जानकर वह कार्य कारण के चक्र को पार कर जाता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। जो प्राणी इस प्रकार मुझे जाने,
मेरी स्तुति करे तिसका फल सुन। ऐसे प्राणी जन्म मरण रूपी संसार के दुखों को काटकर परम अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। इति श्रीमद् भगवद गीतासु निषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योगो नाम त्रयोदश अध्याय। 13वें अध्याय का महात्म सुनो दोस्तों। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देश में हरि नामक एक नगर था। वहाँ एक ब्रह्मचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन उसने अपने एक प्रेमी को अमुक स्थान पर मिलने के लिए बुलाया। जब वह उस स्थान पर पहुंची तो कहीं भी अपने प्रेमी को नहीं पाया और ढूंढती ढूंढती परेशान हो गई। जब ढूंढती ढूंढती थक गई तो एक स्थान पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। शायद भटक कर कहीं और चला गया है, आ जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सारा दिन गुजर गया मगर उसका प्रियतम नहीं आया। शाम होने को आई तो वह उसका नाम ले लेकर पुकारने लगी। तभी भटकता भटकता उसका प्रेमी वहाँ आ पहुँचा और दोनों प्रेमालाप में लीन हो गई। तभी एक शेर वहाँ आ गया जिसे देखकर दोनों भयभीत हो उठे। उस शेर ने गड़िका से कहा, अरे गड़िका, मैं तुझे खाऊंगा। इस प्रकार कहकर उसने गड़िका को खा लिया। तब देवदूत गड़िका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि चांडालिनी को जन्म दे दो, चांडालिनी का जन्म दे दो। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उसने गड़िका की देह त्याग चांडालिनी की देह पाई। कई दिन बीते। एक दिन वह नर्मदा तटी के तट पर घूम रही थी। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा था। वह पाठ उस चांडालिनी ने भी सुना। जब अध्याय सुन लिया तो उसके प्राण छूट गए और उसने देवदेही पाई। आकाश से विमान आया जिस पर बैठकर वह बैकुंठ को चल दी। तब साधु ने पूछा, अरे तू कौन सी पुण्य क्या है जो तू बैकुंठ को चली है? चांडालिनी ने उत्तर दिया, हे संत जी, इस पाठ को सुनकर ही मैं बैकुंठ को चली हूँ। हे लक्ष्मी, श्री नारायण जी बोले, 13वें अध्याय का महात्म्य जो प्रीति के साथ पढ़ते सुनते हैं उनका फल कहा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, यदि कोई अनजाने में भी इसका पाठ करे या सुने तो परम धाम को प्राप्त होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दोस्तों।